इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य जगत पूज मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी निष्कम सागर जी महाराज की जय हो, छल्लकदह गंभीर साहिब धैर्य सागर जी महाराज की जय हो, समस्त आचार्य संघ की जय। श्रीमती शीला जी डोडिया छात्रावास के अधिष्ठाता भी, वो भी बताने जल्दी पहुंचे, समय कम है। हम विशेष सृष्टियों को इसलिए आमंत्रित नहीं कर पा रहे, समय का अभाव है, जल्दी आएंगे। बोलिए चिंतामणि पार्थनाथ भगवान की जय हो। चलिएगा, अब हम पूज्य गुरुवर के चरणों की ओर चलते हैं। अशोक भाई साहब भी एक पैर बाकी है, इस तरफ और आइएगा। अधूरा पाद प्रक्षालन न करके, क्योंकि जन जन तक गंदों तक पहुंचना है। और हमारे श्रेष्ठी भामाशा ऐसे हैं, बहुत ही सहज और सरल है। हमेशा मैंने इनको देखा है, कभी इन्हें मंच पर बैठने का कोई इंटरेस्ट नहीं। सबसे नीचे अग्रिम पंक्ति में ही बिठा दो तो वो खुश रहते हैं। वो कहते हैं मुझे बस गुरुवर का चेहरा दिखना चाहिए, बाकी तो दुनिया में सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसे भक्त परिवार के सम्मान में आप जोरदार ताली जाएं। द्वितीय पाद प्रक्षालन संलग्न है, आप दोनों हाथों से अनुमोदन करिए। आप ये मानिए कि हम स्वयं कलश से गुरुवर का हाथ उठाइए और कलश की मुद्रा बनाइए और पाद प्रक्षालन करिए। जय हो। आइएगा, हम बिना किसी औपचारिकता डायरेक्ट पूज्य गुरुवर के चरणों की ओर चलते हैं कि हे गुरुवर, हम सभी को जिज्ञासा समाधान तो सुनना ही, लेकिन आपकी मंगल देशना का भी लाभ लेना है। इस पावन भावना के साथ नमोस्तु के साथ निवेदन। ओम अपराह्ने प्रक्षणा स्वाध्याय विलयम श्री कायोत्सर्गम करो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, मुनि श्री महासागर जी महाराज की, मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जिज्ञासु आइएगा, हम सभी लोग जिज्ञासु परम पूज्य महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। हेलो, आइएगा। ओम सनातन सनातन रूप से प्रभावमान दिगंबर जैन धर्म एक ऐसी भारत की आदर्श संस्कृति है जो सदा वस्तु और प्रकृति प्रत्येक जीव के साथ ही अपना अनन्य संबंध रखती है। जैन धर्म व्यक्ति प्रधान धर्म नहीं है, आचार और विचारों की पवित्रता का नाम है। जहाँ आचार और विचार एक इतने अच्छे पवित्र रूप में मिल जाते हैं, वही जैन धर्म प्रकट हो जाता है।
प्रभु पारसनाथ भगवान की करुणा दया मां जैनियों तक ही सीमित नहीं थी। प्रभु पारसनाथ की अपनी करुणा और दया उन नाग नागिन तक पर भी थी जिनको दुनिया काल मानती है। सबसे बड़ा आदर्श पारसनाथ भगवान का है। सबसे बड़ा जैन धर्म के प्राणी मात्र के प्रति सारी दुनिया नाग को काल मानती है, लेकिन पारस प्रभु के दया के पात्र थे, कृपा के पात्र थे। उन्होंने उन जीवों के प्रति भी अपने अंदर की पवित्रता को प्रदर्शित किया और उन्हें भी एक ऐसा सत्मार्ग दिखाया जिस कारण से वो एक निम्न पर्याय से ऊपर उठ करके देवत्व को प्राप्त हो गए। जिनकी करुणा, जिनकी दया से नाग नागिन जैसे देव भी, नाग नागिन जैसे तुच्छ देव जीव भी देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। यदि उन पर, हम और आप पर, सब पे कृपा हो जाए तो अपना बेड़ा पार हो। नाग नागिन की कृपा पात्र नाग नागिन देव को प्राप्त हो गए। कहाँ निम्न पर्याय, कहाँ काल की पर्याय, कहाँ निंदनीय पर्याय, कहाँ जहरीली पर्याय, जिनके मुख में जहर भरा हुआ था। और पारसनाथ की ऐसी कृपा हुई कि आज वे देव बनकर के उनके मुख से अमृत का झरना झरता है। कहाँ मुख में जहर झर रहा था, जहर भरा हुआ था जिनके मुख में, लेकिन पारसनाथ भगवान ने ऐसा उनको मार दिखाया, ऐसा उन पर बराधस्त किया, ऐसी उनकी पवित्रता को प्रदान किया कि आज वे देव पर्याय में रहकर उनके कंठ से अमृत झरता है। अमृत का भोजन करते हैं। ऐसे यह पवित्र पारसनाथ भगवान का एक बहुत बड़ा, जो मैंने पहले ही कहा था, रास्ते में कहा था, हम वर्तमान को अतीत नहीं बना सकते हैं, लेकिन अतीत को वर्तमान में अनुभव कर सकते हैं। एक कवि बोधिर रहा होगा लगभग 2855 वर्ष पहले, जहां पारसनाथ भगवान ऐसे ही गगन विहार करके यहां आए हो। आज हम जनता का अपार जल सैलाब देख करके कल्पना कर रहे हैं कि 15 किलोमीटर में बना हुआ समोषण भगवान का जब बैठा होगा इस आकाश स्थल पर, उनके लिए कोई पहाड़ी की जरूरत नहीं थी, वो तो आकाश में बैठते थे। 15 किलोमीटर का समोषण था भगवान पारसनाथ का लगभग। इतने किलोमीटर में असंख्यात देव समा गए थे और 15 किलोमीटर में तो सब आमुल्दा, बागुदार, खजूरी फजूरी सब आ जाएंगे समोषण भगवान के अंदर। काछोला भी आ जाएगा। इतने लंबे एरिया में भगवान पारसनाथ का समोषण कभी इस भूमि पर बिचौलिया के बाद, उन्होंने विहार करने के बाद इसी पावन भूमि को अपना स्थान बनाया। पिछली बार जब मैंने इस पावन भूमि पे आकर कुछ दिन व्यतीत किए थे और उस समय जो हमने यहाँ पर वर्णनाएं पाई थी, उस समय मैंने इस क्षेत्र का नाम श्री दिगंबर जैन देशनोदय अतिशय क्षेत्र घोषित किया। तपोदय बिचौलिया है क्योंकि वहां तप हुआ था, प्रथम देशना भी हुई थी। लेकिन तप के बाद, केवल ज्ञान के बाद प्रथम विहार, वहां के बाद जो प्रथम समोषण इधर लगा था, तो यह चौलेश्वर पारसनाथ तीर्थ की यह पहाड़ी कभी जंगल रही होगी। और उन्होंने अपना ऐसा यहाँ दिव्य देशना का प्रदर्शन किया कि आज सारे जगत में चौलेश्वर पारसनाथ के नाम से सारे जगत में प्रसिद्ध है। दुनिया में एक ही भगवान है जिनका भजन, दुनिया में एक ही स्रोत है जिसका स्रोत भक्तांबर स्रोत
भारत के दिगंबर जैनियों में पूरे के पूरे, और कोई स्रोत अलग चले नहीं, भक्तांबर सब में चलता है, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे कर्नाटक भाषी हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो। ऐसा ही दुनिया में कहीं चले जाओ, पारसनाथ का ये भजन सारी दुनिया में चलता है। चौलेश्वर प्यारो लागे थाकी वाकड़ ली जाडा में, गहलो भूलो जी मारा पारस जी। बोली पार्श्वनाथ भगवान की। मैं चैनपुरा सो चाला, ताका माला देखा ऊंचा, फिर आगे देश ने त्यागा, मैं आया भाग्या भाग्या। सिंहधनु का माल जाके कैसे कैसे भजन गोष्ठी अंदर कहे, वो दृश्य यहाँ पर आज सारी चीजें साकार होती देखते हैं। और उन अतीत की कल्पनाओं को अपने जीवन में, जैसे भगवान आज अपने पास नहीं है, लेकिन अपन भगवान को अपनी श्रद्धा से एक मंदिर बना करके मूर्ति के रूप में अतीत को साक्षात प्रत्यक्ष देखते हैं, अनुभव करते हैं। भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब हमारे पास मूर्ति सामने होती है तो हमारी अनुभूति यही होती है कि मैं साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा हूं। इसी प्रकार से अतीत में घटी हुई घटनाओं को भक्त अपनी भावनाओं के माध्यम से इतना अच्छे ढंग से उसका प्रदर्शन करते हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि साक्षात पारसनाथ को हमने वर्तमान में ला करके उतार दिया। जहां कोई जात पात का भेद नहीं, जहां कोई विकल्प नहीं, पूरी पदयात्रा के अंदर कोई जात पात नहीं थी, मात्र एक सर्वोदयी तीर्थ चल रहा था। हर व्यक्ति की श्रद्धा का प्रतीक था। हर व्यक्ति ने बहुत बड़ी मेहनत और भक्ति से अपनी बहुत सारी प्रशासनिक, राजनीतिक, शासनिक सभी लोग, क्योंकि अभी ये जिज्ञासा समाधान चल रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया में लाइव में, इसलिए अभी मैंने सारा सम्मान समारोह रोक दिया था। अभी उसके बाद तुम्हारी जो व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति के लिए अपन अभी जिज्ञासा समाधान के मंगलाचरण के रूप में, मंगल के रूप में अभी इसके लिए एक बहुत अच्छा पोस्ट कार्ड भी तैयार कराया गया है। और उस पोस्ट कार्ड भी डाक द्वारा के द्वारा अभी उसका भी विमोचन करेंगे। लेकिन आज पहले चौलेश्वर के जन सैलाब ने जो एक आनंद की अनुभूति दी, और आनंद की अनुभूति की देना तो बात है, अपन पारसनाथ को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन पारसनाथ ने आज अतीत को हमारे लिए वर्तमान में इस रूप में प्रदर्शित कर कर इन जन सैलाब ने पारसनाथ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति की। इस चौलेश्वर का पर भविष्य क्या है, किस रूप में है, ये अपन आज मंगलाचरण के रूप में हमने जब बेजोलिया से बिहार किया था, तब मैंने एक शगुन की बात कही थी। एक दिन मैंने बेजोलिया तपोदय क्षेत्र में पारसनाथ को साक्षी करके शगुन उठाया था कि एक दिन के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो सारा भारत एक साथ समर्पित हो जाए। और एक दिन के अंदर सारे भारत ने 50 बीघा जमीन का दान दे करके और चौलेश्वर पारसनाथ के लिए एक आगाज किया। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। प्रशासन और शासन मेरे से सदा सख्त में रहते हैं, और मैं मानता हूं कि शासन और समाज और संत, ये तीनों में से एक कम रहेगा, ना तो देश चलेगा और ना धर्म चलेगा। संत, समाज और राष्ट्र राजनीति तीनों जहां एक मिलकर के रहते हैं, वहां त्रिवेणी संगम होता है और पवित्रता होती है। त्रिवेणी संगम जहां बनता है, वहां सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए घबराए नहीं। प्रशासन और प्रशासनिक नेता लोग तो ज्यादा घबराते ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारे ही नेता होते हैं। लेकिन प्रशासन वर्ग में जो ऑफिसर वर्ग है वो घबराते हैं। घबराओ मत। सुधा सागर जो करेगा डंके की चोट पर करेगा, जो नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा। जो होगा डंके की चोट पर होगा। ये वो नीति अपनाती है जो नरेंद्र मोदी अपनाते हैं। कानून बदल करके राम का मंदिर बनाते हैं, बन रहे हैं।
तो ऐसी स्थितियां कई बार आती हैं, मेरे जीवन में भी कई बार आते हैं। चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हमें जो नहीं करना है वो नहीं होगा, होगा नहीं, चिंता मत करना, मैं कुछ गलत करता नहीं। और जिस दिन ठान लेता हूं उस दिन कोई रोक भी नहीं पाता, ये भी पता है। ना आज तक कोई रोक पाया है, ना भविष्य में कोई रोकने की कोई ताकत रखता है। मैं ही रुक जाता हूं, ये मेरे मन की बात है, और मुझे कोई रोक सकता है तो उसका नाम है पारसनाथ भगवान। इसलिए मैं सदा उस कार्य के लिए सब तरफ की अनुकूलता बना करके ही इसका आगाज किया था, और मैंने शगुन उठाया, और उस शगुन के साथ जो भारत की जनता ने एक शुभ संकेत दिया, बस उसी दिन हमने सब संघ के साथ बैठ करके और कहा कि अब ऐसा कुछ किया जाए, जब पारसनाथ ही संकेत दे रहे हैं तो क्यों ना पारसनाथ को ही साथ लेकर चलें और उनके साथ अपन भी चलें। मैं अपने इस बार मैं चौलेश्वर नहीं आया, पहले 3-4 बार आ चुका हूं। इस बार मैं पारसनाथ भगवान के साथ में आया हूं, उनके साथ अब ऐसी स्थिति को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में दूसरा आज रास्ते के अंदर जिस ढंग से प्रभावना हुई, सबसे बड़े आशीर्वाद के पात्र वो है जिन कारण से यहाँ आया। आपका पहला एक आशीर्वाद जरूर मैं देना चाहूंगा। चौलेश्वर में आकर के 4 बार होके गया, और कई बार तो मैंने चतुर्मास भी करने का 98 में सोचा था, लेकिन उस समय भी चतुर्मास करने की स्थिति अनुकूलता नहीं बनी, और मैं आता भी नहीं, क्योंकि मैं पिछली बार बिहार करके आया था। मैंने कि यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी चौलेश्वर कमेटी के चौकले वाले मेरे पीछे पड़े रहते थे, लेकिन मेरी भावना नहीं समझ पाते थे, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। इसलिए मात्र एक शख्स ने मेरी आवाज समझी, उसका नाम है तुम्हारा एक बालक जो पहले पद पे भी नहीं था, पद पे तो आज आ गया, उसका नाम है प्रकाश चंद्र जी। गोदाय के नाम? प्रकाश चंद्र, जो आपका भी वर्तमान में अध्यक्ष है, पहले अध्यक्ष भी नहीं थे। और उसने आकर उसके लिए सपोर्टर में थे हमारे बागुदार गैनालाल जी के लड़के, बागुदार वाले थे ना, चक्रवर्ती बने जो इस महोत्सव में, कैलाश जी, कैलाश, उनका सपोर्टर था। हमने उनसे पूछा, मैंने कि ये जमानती लड़का है कि नहीं, तो उन्होंने जमानत दी थी, महाराज जी ये जमानती लड़का है, यदि इसको आप गोद ले लोगे तो जरूर आपको पारसनाथ फिर से बुला लेगा। और उस शख्स के लिए, बाकी सबके लिए सहयोग तो है ही, लेकिन उसने जो भावनाएं व्यक्त की रखी, जैसा मैं कहता गया वह सारा करता रहा। आज मैं चौलेश्वर में कोई 2 नंबर के काम नहीं, 1 नंबर का काम करने आया। अभी तक यहाँ जो होते थे 2 नंबर में काम करना पड़ते थे, और अब जो होगा सब 1 नंबर में होगा। शासन और प्रशासन की सहभागिता में होगा, सबके सहयोग से होगा, और सब गर्व उठा करके, मस्तक उठा के, ना किसी को शासन को तकलीफ होगी, ना प्रशासन को होगी, ना कानून को होगी, ना धर्म को होगी। होगी तो किसी उल्लुओं को होगी, धर्मात्माओं को कुछ होने वाली नहीं है। धर्मात्माओं को तो होने वाली नहीं है। तो ऐसा अपन सब कुछ करने के लिए बहुत बड़ा उसने। और दूसरा आज इस सगुन का पहला का कि उन पदयात्रियों ने और 100 इंद्रों ने उन्होंने जो काम किए हैं, 7 इंद्र बनकर के सगुन उठाया था, तो 100 इंद्रों ने बाकायदा अपनी भूमिका और पदयात्रियों ने अपनी पूरी भूमिका निभा करके बहुत बड़ा कार्य किया। बड़ा संकटमय स्थिति थी रास्ते में, गर्मी इस बार बहुत भयंकर थी। पारसनाथ जहाँ रहेगा वो बिना संकट के तो कुछ होने देगा ही नहीं, वो खुद ही सहन करते। भयंकर गर्मी। एक महाराज अस्वस्थ हो गए। कल धैर्य सागर महाराज को भी बीच में एक श्रावक ने, अजैन ने आकर ऐसे छू लिया जैसे अपनी महाराज हो। आहार कर रहे थे। अब दिगंबर साधु का तो मालूम है, कोई छू लेता है तो फिर आहार का त्याग कर। उसकी भक्ति बहुत अच्छी थी। उसको कहीं महाराज को छूने नहीं मिले, मेरे तक नहीं पहुंच पाने का, छोटे ही महाराज को छू लो। और उन्होंने कहा किस समय छू? जिस समय आहार कर रहे थे उस समय जाके छू लिया। और बड़ी मेहनत से उन्होंने ये तैयारी कराई थी, बड़ी मेहनत करके
तैयारी करके, और सब लोग, हम लोग भी, 5 सागर और हम लोग दोनों साथ चल रहे थे, गंभीर सागर भी, सबके सब ऐसी गर्मी के भयंकर रूप में, लेकिन फिर भी निर्बाध रूप से एक ऐसी पदयात्रा, पहले कई पदयात्रा हुई, मैंने पहले ही कहा ये पदयात्रा नहीं थी, ये गगन विहार था। इस भूमिका के लिए आगे अपने जिज्ञासा के लिए करें। फिर आइएगा, हम चलते हैं जिज्ञासा समाधान के। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी प्रथम जिज्ञासा पूज्य गुरुवर के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारी ये आपके साथ में दूसरी पदयात्रा हुई। पहली नारेली जी की हुई थी किशनगढ़ से, वो छोटी सी पदयात्रा थी, लेकिन महाराज जी इस पदयात्रा में मुझे साक्षात ऐसा लगा कि आपके साथ में भगवान पार्श्वनाथ के साथ चल रहा हूँ समोसरण में, बिल्कुल। और ऐसी अनुभूति, ऐसी विशुद्धि मेरी दीक्षा के बाद में पहली बार पड़ी। महाराज जी, क्या इस पदयात्रा में भगवान की वर्णनाएं अभी भी यहाँ पर मौजूद है क्या? ऐसी नियम से मैंने तो ये वर्णनाओं का शुरुआत शौलेश्वर बिजोलिया से किया था, और मैंने महसूस किया, और रास्ते में जहाँ जहाँ कहीं कहीं स्थानों पर जब मैंने आंख बंद करके किया, भगवान के पद विहार की वर्णनाएं, उनकी एनर्जी मुझे एहसास में हुई। और जिस समय, इस समय जब मैं 2012 में था, तब ये उत्तर दिशा का रास्ता नहीं था। उस समय सुगन चंद जी थे मांडलगढ़ वाले, उनसे कहा कि सबसे पहले प्रयास करो कि उत्तर दिशा से जहाँ से भगवान का आवागमन हुआ था उस स्थान के लिए आप उद्घाटित कीजिए। और आज उसी रास्ते से मैं आ रहा था, इतना बढ़िया रास्ता था। लोगों ने मुझे डरा दिया कि रास्ता बहुत कमजोर है, गड़बड़ है, आमल दे दिया ना आज सुबह, आमलदा के बाद बहुत गड़बड़ है, लेकिन बहुत बढ़िया रास्ता था। ये सब नेता लोग हैं, गुजर हैं, धाकड़ हैं, ये सब लोगों ने मिलकर के बहुत बढ़िया मेहनत करके और रास्ते की सारी बाधाएं ऐसी दूर कर दी। बहुत बढ़िया रास्ता, और वर्णनाएं बराबर विद्वान हैं। और इन वर्णनाओं का चमत्कार अब देखना, दिन दूना रात चौगना, मैं ही नहीं सारा जगत महसूस करेगा, सारा जगत महसूस करेगा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रथम जिज्ञासा प्रस्तुत करा, उसके पूर्व बता देता हूं अनिल जी अंचल तैयार रहेंगे, दिगंबर पंचायत अध्यक्ष सभा ललितपुर। इसके पूर्व अभी हमारे राजस्थान के श्रेष्ठी अशोक जी पाटनी जो यहाँ पराजित हैं, पूरे परिवार के साथ आए थे। श्रीमान कमरीलाल जी, माहिर प्रसाद जी, अशोक जी, सुरेश जी, बिमल जी, सुशीला जी, शांता जी, तारिका जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप किशनगढ़। इन्होंने 5 प्रक्षण के मंगल अवसर पर मंगलाचरण के साथ 11 कलश की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे और अनिल जी अंचल अध्यक्ष महोदय अपने जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में कोट सा नमोस्तु। अद्भुत, अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय, अहिंसक, चिरस्मरणीय, वंदनीय, महती धर्म प्रभावना, अपार जन समर्थन, चौथे काल की चर्या पंचम काल में, चौथे काल का परिदर्श पंचम काल में दृश्य कराने वाले मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, जब आपका सत्संग विहार बिजोलिया से चमलेश्वर की ओर हो रहा था तो तीनों मुनिराज, पूरे देश में ये चर्चा है कि जैसे एक तरफ आदिनाथ और भरत बाहुबली चलते हैं, वैसे आपका विहार हो रहा है। गुरुदेव, हम सब लोग अभी तक ललितपुर वाले अपने आप को इतना समझते थे कि ये सारे काम, चाहे वो श्रावक संस्कार शिविर हो, चाहे नवगजरथ हो, चाहे जो भी धर्म की प्रभावना ललितपुर से होती थी, लेकिन आज ये प्रभावना देखकर, ऐसी धर्म प्रभावना देखकर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इनके आगे हम कुछ नहीं। गुरुदेव, ये जो प्रभावना हुई है, इसके हम सम्मान करने के लिए पूरे ललितपुर से हम 500 आपके भक्तगण यहाँ पधारे थे और आज हम सम्मान करना चाहते थे, लेकिन जिज्ञासा समाधान और इतनी सारी उपस्थिति अपार जन समूह को देखिए, एक बहुत बड़ी 500 लोग आए थे, लेकिन 3 दिन में कोई भी समय नहीं मिल पाया। भारत की इनको लिए मैं 2 मिनट इसलिए समय दूंगा कि एक वो आदर्श परंपरा लेकर के आए हैं। बुंदेलखंड के अंदर जब भी कोई ऐसा बड़ा महोत्सव होता है तो वहाँ चंदेरी एक गांव है,
चंदेरी ग्राम के लोग उनको जाकर पगड़ी बांधकर सिंघई की उपाधि दिया करते थे। वो धीरे धीरे वहाँ की परंपरा खत्म होकर के ललितपुर में ये बात पहुँची। तो 91 में शायद मैंने उस समय 93 में उस समय 9 गजरत उन्होंने चलाए थे। और उस समय ये परंपरा दी थी कि जब भी कोई महाप्रभावना कोई भारत में करे तो ललितपुर समाज जाकर के उनका सम्मान करेगी। दुनिया के लोग कहीं जाते हैं तो बाहर के लोगों का सम्मान होता है, लेकिन ललितपुर वालों ने एक आदर्श परंपरा बनाई कि हम सम्मान नहीं कराएंगे, जो ऐसे महोत्सव करेंगे उनका हम सम्मान करेंगे। और ये पूरी की समाज के साथ में जब यहाँ की प्रभावना देखी सुनी तो पूरी समाज के साथ ये सम्मान करने आए। ये अध्यक्ष हैं शीलचंद जी वगैरह, इनके साथ हम, तो ये आदर्श परंपरा है, सम्मान करवाना और सम्मान करना। जो ऐसे कार्यक्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और बाहर से लोग आकर के सम्मान करते हैं, इसलिए देखो ज़्यादा लोग नहीं आना, मैं खुद ही बुला लेता हूँ। बिजोलिया से एक व्यक्ति आ जाए और चौलेश्वर के एक व्यक्ति आ जाए, लाभचंद जी अध्यक्ष, लाभचंद जी पटवारी अध्यक्ष, और प्रकाश चंद जी चौलेश्वर अध्यक्ष। बस दो, देखो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये माइक से मैंने अपने हाथ में लिया है, क्योंकि भैया करते तो राग दोष होते, मैंने लिया। और किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा। और प्रवीण चौधरी और सुभाष जी उमड़, बस ये 4 लोग आकर के इनकी आदर्श परंपरा को आप लोग स्वीकार करें और आप लोग भी इस परंपरा को अपना करें। तो ये बात, और बाकी किसी को देखो कोई बुरा नहीं मानना। प्रतिनिधि के रूप लाभ जी को बुलाने का पूरी बिजोलिया कमेटी, और चौलेश्वर को बुलाने प्रकाश का पूरा बिजोलिया चौलेश्वर, और यहाँ इन दोनों के लिए बुला लिया पूरी पद यात्रा की तरफ से। इसलिए दोनों जल्दी करें, 5 मिनट जिज्ञासा चले आ जाए। सम्मान करने के लिए हमारे निर्माण कमेटी के अध्यक्ष श्री शीलचंद जी अनोरा, महावीर चिकित्सालय के अध्यक्ष श्री अरविंद जी ऑप्टिकल्स, श्री जिनेन्द्र जी डिस्को, श्री राजेंद्र जी थनवारा, श्री अखिलेश जी गदियाना बीच में आ जाएं। और गुरुवर के इस पावन परिदर्श की परिकल्पना इन 4 पंक्तियों में, सारी धरती पग से नापें, कैसे सुंदर पग होंगे, कभी रुके ना कभी थके ना, ऐसे सुंदर पग होंगे। सुधा सिंधु के पावन चरणों में अपना शीश झुकाता हूं और गुरुवर चरण पड़े ललितपुर, ऐसी आस जगाता हूं, ऐसी आस जगाता हूं। नमोस्तु गुरुवर। अगली जिज्ञासा के लिए शांता जी पाटनी, उनको माइक दे दीजिए, वो अगली जिज्ञासा के लिए आएंगे। किशनगढ़ RK मार्वल। नमस्ते महाराज। चालू है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, धर्म की इतनी प्रभावना और ऐसा समोशारण, ऐसा गगन विहार और ऐसा मतलब जुलूस 7-8 किलोमीटर लंबा हमने अपने जीवन में ऐसी नहीं देखा। हमें खुशी का पार नहीं आज कि क्या। और महाराज जी, आप 1-2 दिन के लिए आप थोड़ी अनुकूल परिस्थिति में भी नहीं थे, पाँव में छाले पड़ गए थे, उसके बावजूद आपका उत्साह और आपकी श्रद्धा। तो महाराज जी, मैं ये कहती हूँ कि ये बिजोलिया पारसनाथ और चौलेश्वर पारसनाथ तो इतने क्षेत्र, ये एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र की तरह था, लेकिन आपके ऐसे भाव हुए कि भगवान का मतलब या हमारा पुण्य या भगवान का विशेष पार्श्वनाथ भगवान का है कि इस क्षेत्र का इतना उद्धार होना है। और तपोदय तीर्थ क्षेत्र में इतना महान ऊंचाइयों में आपने पहुंचाया। गुरुदेव, हम तो ऐसे अब सोच भी नहीं सकते कि क्या करें, आप बताइए। देखो, 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं। एक तीर्थ वह होता है जिसे भक्त बनाते हैं। आपके राजस्थान में ये 2 तीर्थ ऐसे हैं, बिजोलिया और चौलेश्वर, जिन तीर्थों को स्वयं भगवान ने बनाया है। क्योंकि बाकी क्षेत्र से भक्त लोग बनाते हैं, जैसे बहुत सारे राजस्थान में अतिशय क्षेत्र हैं, भक्त ने बनाए हैं, भक्त लोग बनाते हैं अपनी श्रद्धा और भक्ति से।
और अपनी आस्था के माध्यम से सारी दुनिया में अपन देखते हैं, चांदखड़ी हैं, आदि आदि बहुत सारे क्षेत्र हैं, ज्ञानोदय, ये सब क्षेत्र भक्त लोग बनाते हैं, अपनी आस्था और श्रद्धा से भक्त बनाते हैं, भक्तों के परिणाम जागते हैं, नया क्षेत्र बना देते हैं। हमारा नारेली ज्ञानोदय भक्तों ने बनाया, चांदखेड़ी भक्तों ने बनाया, लेकिन ये क्षेत्र जो ऐसा है कि साक्षात भगवान ने स्वयं आके बनाया, और जो भगवान के चरण रस से पवित्र हुआ हो, उस क्षेत्र पर जाने के लिए पैर में छाले तो क्या, जन्म जन्म के छाले भी पड़ जाए तो भी कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि उस समय एक अलग ढंग की अनुभूति और उल्लास होता है, आनंद होता है, यही सबके। और ऐसा ही हमेशा हर व्यक्ति को होना चाहिए, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के हर व्यक्ति को ऐसी ही अनुभूति करना चाहिए। ऐसा इस महोत्सव के सौदरमिंद्र श्रीमान उत्तम जी पाटनी, जो इस पद यात्रा के मुख्य इंद्र थे, सौदरमिंद्र पाटनी जी माइक पहुंचा, इसके बाद तैयार है। इन्होंने बड़े उत्साह के साथ, उत्तम पाटनी श्रमण संस्कृत संस्थान के हमारे विशेष खम्मे हैं, बड़े उत्साह के साथ जिस दिन पहले दिन, हाँ ये तो भूल ही गया था, पहले दिन मैंने शगुन उठाया था कि कौन व्यक्ति सौधर्मंत बनेगा, तो इनका जयपुर से अंदर से अपने आप समाचार आए कि नहीं मैं इस कार्य करूंगा। तो ये, और जयपुर से एक नहीं दो आए, प्रभाकर सेठी भी आए जो यज्ञ नायक थे, और ये और चक्रवर्ती तुम्हारे बागुदार के थे ही। उत्तम जी अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अरे हाँ, जिज्ञासा प्रस्तुत करने दें, अब स्वागत सम्मान की श्रृंखला को बंद कर दें थोड़ी देर, है ना। देखो, दातारों के नाम अभी से आने की बात हुई, लेकिन अभी मैं स्वीकार इसलिए नहीं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति ने दातार बोला है कि यहाँ पर, क्योंकि उनको यहाँ आकर देखा तो रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो दातार ने कहा मेरी भावना है जहाँ भी आप बनाओ, पूरी धर्मशाला एक ही व्यक्ति ने बनाने की भावना व्यक्त की है। जय हो। लेकिन वो है विनय बाबू अहमदाबाद वाले, विनय जी आवा, लेकिन अभी मैंने स्वीकृति दी नहीं है, क्योंकि अभी पहले मेरा मन तो बनने दो, यहाँ करना क्या है। अभी मैंने कुछ भी सोचा नहीं है। हालांकि तब उदय में आए थे तब भी उन्होंने कहा था, आज ही उनका ऑनलाइन से आया कि नहीं आप तो, आपका यात्रियों के लिए जब इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है तो अभी मुझे इसकी भूमिका बनाने दो, पूरा मास्टर प्लान बनाने दो, सोचने दो, उसके बाद फिर भी आपने भावना करके पुण्य तो ले ही लिया, मेरा आशीर्वाद है। ये बहुत विनय बाबू आभा जी हैं धर्म अहमदाबाद से, और इनका बहुत बड़ा भाव रहता है हमेशा। विनय भाई आभा जी, वेब टेक्सटाइल्स अहमदाबाद। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये जो यात्रा थी ये अद्वितीय, अलौकिक और अनुपम ही नहीं थी, ये अकल्पनीय थी, जिसको आपने कल्पना दी, और ऐसी कल्पना सारे समाज के लिए, सारे हमारे भक्तजनों के लिए अभूतपूर्व है। गुरुवर, आपने, आपके आशीर्वाद से मैं सौधर्मिंद्र बना, उसके लिए मैं सदा आपका कृतज्ञ रहूँगा। दूसरी बात, यहाँ जो भी बैठे हैं गुरुवर की नज़रों में सौधर्मिंद्र ही है, और मैं इन सारे अपने भक्तों के तरफ से नमन करते हुए आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस गगन बिहारी यात्रा में, इस गगन बिहारी समोसरण यात्रा में हिस्सा लिया, उन भक्तगणों को कौन सा पुण्य का फल मिलेगा। यही है नमोस्तु नमोस्तु कि घर में एसी में बैठने वाले पूरे 5 दिन में 6 दिन में धूप में बैठ बैठ करके चेहरा गवाए दे रहा है कि देखो उनका चेहरा कैसा हो। पुण्य तो महान होता ही है, साथी से पुण्य। मैंने कहा ना, जब अपन भगवान के किसी कार्य में, सुख में शामिल होते, वैभव में शामिल होते, अनेक प्रकार के पुण्य का संचय होता है। जब अपन पंचकल्याणक में जाकर इंद्रादिक बनते हैं तो वहाँ से संस्कार मिलते हैं, जीवन मिलता है, और जब इस प्रकार के महोत्सव में इंद्र बनते हैं तो हमें वैभव मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है। कल मैंने कहा था, लोगों ने कहा कि महाराज जी, कुछ लोग अपने घर के शादी विवाह करते तो शाही विवाह करते हैं, और कुछ लोग बेचारे घर में ही थाली बजा करके अपने बेटा बिटिया की शादी कर लेते। ऐसा दोनों में अंतर क्यों? बेटा बिटिया तो सबके हैं, सबके लाडले होते हैं, लेकिन पूर्व भाव में जिनकी शाही विवाह कर रहे हैं,
शाही कार्यक्रम होते हैं, उन्होंने कभी ऐसे ही धार्मिक महोत्सव में इंद्रादिक बन करके शाही प्रभावना की होगी? नियम से इसका कोई नहीं, ये तो सब बीज है। ये जो कुछ भी महोत्सव होते हैं ये सब बीज है, और ये बीज फसल के आपने कभी शाही महोत्सव किया होगा? और यह जो आज महोत्सव हुआ है, इससे बड़ा शाही महोत्सव और क्या हो सकता है? तो इस शाही महोत्सव में जो कृतकार्य अनुमोदना करते हैं, शाही महोत्सव में जो अपने परिणामों को आह्लादित होते हैं, उनके जीवन में भी गृहस्थिक कार्यों में शाही महोत्सव और कार्यक्रम होते हैं। यही शास्त्रों में लिखा हुआ है और उसी का यह फल है। अगली जिज्ञासा मनोज जी को बिजोलिया। नमस्ते गुरुदेव। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपकी ये कौन सी लीला है जो विरह को, वेदना को और विदाई को उल्लास, उत्साह और उमंग में बदल दिया करती है। महाराज जी, आपके पावन आशीर्वाद से हमें एक नहीं दो चतुर्मास आयोजित करने का मौका मिला, और आपने अनेक ऐसे आयाम तीर्थ क्षेत्र पर स्थापित किए जो हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा याद करती रहेगी। और इस चतुर्मास के बाद जब हम अभी बीच में गए थे, इस यात्रा के बीच में भी पारसात क्षेत्र पर, तो यूं लगा जैसे क्षेत्र के प्राण आप यहाँ ले आए हैं, अब क्षेत्र मात्र एक खड़ा हुआ है। हे गुरुवर, अगर आप इस तरह की यात्रा आयोजित नहीं करते तो अभी महीने भर तक तो हमारे रोने धोने का क्रम चलता रहता, पर आपने एक ऐसा सौभाग्य में दिया कि हम ऐसी विरह की वेदना में भी नाचते, झूमते, गाते वैष्णोदेव तीर्थ पर चले आए। देखो, बिजोलिया का जो कार्यक्रम इतने दिन हुआ, ये विश्व का ऐतिहासिक कार्यक्रम, 595 दिन किसी स्थान पर मेरा रुकना। जय हो। कोई ना कोई पुण्य वर्गणाएं तो थी, लेकिन ये मुझे मानना पड़ेगा, बिजोलिया की समाज और कमेटी ने प्रत्येक दिन को दिवाली का महोत्सव माना। जय हो। लॉकडाउन में कभी भी इनको इतना नहीं हुआ कि इतने लंबे समय तक इतने बड़े संघ को रोकना, इतने संघ की व्यवस्था करना और मेरे जैसे व्यक्ति को झेलना बहुत कठिन बात है। फिर भी इन लोगों ने, सारे युवाओं ने बहुत बड़ा कार्य किया। युवा शक्ति पर ही मेरा सबसे बड़ा विश्वास होता है, और सबसे बड़ी युवा शक्ति ने हमेशा, इनके यहाँ चाहे पदाधिकारी होवे या नहीं होवे, इनके यहाँ हर व्यक्ति पदाधिकारी है और हर व्यक्ति चौकीदार है। सब बच्चे काम करते हैं, और सबसे बड़ा मैंने हर बच्चों को प्रोत्साहन करने वाला अध्यक्ष नहीं देखा। लाभचंद जी ने जो तुम्हारे हर कार्य में, हाँ, उनको यही मतलब नहीं कि मैं अध्यक्ष हूं, मुझे से कोई पूछ ही नहीं रहा, मुझे कोई याद ही नहीं करता, ये उनको कुछ नहीं। जिस बच्चे ने काम किया उसे कर भैया, मैं तेरे साथ हूं। ये बच्चे लोग पली पदों पे नहीं हैं, लेकिन इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद होता है सबसे बड़े पदाधिकारी का संरक्षण। एक बार भी लाभचंद जी के जीवन में कभी भी पैसे की, देने की, सब बड़े बड़े खर्चों की बात आई, पर उन्होंने एक बार ये नहीं कहा नहीं, काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा, आप लोगों के सबके उत्साह के कारण से ही इतना बड़ा 590 दिन का कार्यक्रम सफल हो चुका। तुम बिहार की विरह की बात कर रहे हो, ये जैन दर्शन तो ऐसा है कि मृत्यु को भी महोत्सव बना देता है, ये तो बिहार ही है। अगली जिज्ञासा हमारे इस क्षेत्र के लाडले धीरज जी गुर्जर, सचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी, और तैयार रहेंगे विवेक जी धाकड़, पूर्व विधायक। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पथ प्रदर्शक गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। नमस्तसु नमस्तसु नमस्तसु। महाराज श्री, मैंने मेरे जीवन में, अभी आप वर्णन कर रहे थे कि पार्श्वनाथ भगवान ने यहाँ पर गगन विहार किया था। हम अज्ञानी लोग हैं, हमारे ज्ञान चक्षु नहीं खुले हुए हैं, हमने उस गगन विहार को तो नहीं देखा, पर आज आपके पीछे चलकर, आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर, न केवल मुझ धीरज गुजर ने बल्कि इस पूरे क्षेत्र ने और हम लोगों ने एक झलक जरूर गगन विहार की, भगवान पार्श्वनाथ जी के उस गगन विहार की आपके रूप में देखी है। मेरी एक ही जिज्ञासा है महाराज कि जहाँ आपके पांव पड़ते हैं वहाँ जंगल में भी मंगल हो जाता है। हमारी ऐसी क्या भूल है कि हमारे इस क्षेत्र का, इस चमलेश्वर जी के इस धाम का वो विकास ना हो पाया
जो गगन विहार के जैसा अभूतपूर्व अकल्पनीय विकास इस क्षेत्र का होना चाहिए था। और बिजोलिया पे आपकी जैन धर्म तो कहता ही है कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये भावना है कि वहाँ आप इतने दिन विराजे, इस धरा पर आपके पांव पड़े हैं, आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य और आपका दिखाया हुआ रास्ता अगर हम लोगों को मिलेगा और आपके पावन मुख से इस क्षेत्र के विकास की घोषणा होगी, तो हम ये तो विश्वास दिलाते हैं कि मानव की बस की बात नहीं है कि मानव यहाँ पर कुछ कर सके, लेकिन अगर आप संकल्प लेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम एक बार पूरी धरा के ऊपर वो वापस देख पाएंगे जो देखने की कल्पना हम लोगों ने करी थी। और उससे बड़ी बात महाराज जी एक है कि मैंने आपसे परसों भी कहा था कि एकमात्र धर्म ऐसा है दुनिया का जिसके अंदर आदमी जन्म से नहीं कर्म से आता है, और मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में ऐसे मैंने क्या पुण्य किया होगा कि आपके चरण छूने का और आपका सानिध्य प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला। मैं सच्चे अर्थों में मानता हूं कि हमारा जीवन आज धन्य हुआ है। धीरज बाबू, तुम्हारे से तो तुम्हारी खुशी तो मैंने कल जान ली थी और आज भी जान ली थी। आज तुम्हारे से ज्यादा खुश तुम्हारा छोटा भाई नीरज नाच रहा है, जो ये कहता महाराज जी मैं बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हूं, आज से बन रहा हूं। और इसने कहा कि मुझे जो आनंद आ रहा मैं इन सब चीजों पर मुझे मन नहीं होता, लेकिन अब इसके मन में अलग ढंग का परिणाम जाग रहा था और एक ऐसी आनंद की अनुभूति हो रही थी। वो कह रहा कि मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे अंदर से कितना उछल रहा है। बीच बीच में तो 2-3 बार रास्ते में उछल पड़ा। और दूसरी बात है, हमारे लिए किसी भी स्थान के विकास करने के संकल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकल्प से ही काम हो जाता है, तो संकल्प की जरूरत ही नहीं। विकल्प का अर्थ साधु जिस तरफ मुख कर लेते हैं, जिस कदम बढ़ा लेते हैं, समझ लेना चाहिए विकास का आगाज हो गया है। क्योंकि साधु वचनों से नहीं मन से काम करता है, और मन का दृष्टि जहां बदल जाती है तो नियम से अब कुछ ना कुछ ऐसी दिशा इस पूरे क्षेत्र को मिलेगी जो यह क्षेत्र अपने आप में उस ऊंचाई की तरफ पहुंचेगा जिस ऊंचाई की तरफ सबकी भावनाएं हैं। विवेक जी धाकड़, इसके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र जी बगड़ा, मंत्री तपोदय तीर्थ क्षेत्र। महाराज साहब, सुधा सागर जी के श्री चरणों में मेरा बहुत बहुत नमन। साथ पधारे सभी संतों के श्री चरणों में नमन। सभी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। शायद इस गगन विहार यात्रा का सबसे ज्यादा लाभ जो मिला है वो विवेक धाकड़ को मिला, और ये लाभ मैंने यहां मंच से कह रहा हूं चुराया है। आपके आशीर्वाद को, आपके बृहद हस्त को, मुझ जैसे एक अदने से व्यक्ति को आपने जो सम्मान दिया यात्रा के दौरान, सभी साथ चलने वालों ने। कई जगह तो ये स्थिति हुई कि वो जो जैसे अभी पर्ची आ रही है, ऐसे पर्ची मेरे पास आती थी कि महाराज जी का आशीर्वाद दिला दो। आपने एक चीज कही, वैसे कोने में एक चीज लिखी हुई है, साधु को समझाने की चेष्टा नहीं करना बल्कि समझने की चेष्टा करना, ये लिखा हुआ है। बहुत सुंदर। आपने जो चीज कही, मेरी एक जिज्ञासा है। समाज के लिए संत हैं और समाज के लिए ही शासन है। समाज भी बढ़ रहा है, संत भी बढ़ रहे हैं और शासन भी बढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं जो कमी आ रही है वो संयम की आ रही है। बहुत सुंदर। और आप जिस तप में हैं और आपके साथ सुलभ महाराज जी जिस तप में हैं, वो सबसे बड़ी जो आपकी जिसके लिए मैं श्रद्धान्वित हूं वो है संयम। तो इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज संयम का एक छोटा सा, आप तो सागर हैं, विद्या के भी सागर हैं, गुरुवर सुधा के भी सागर हैं, धैर्य के भी सागर हैं। सागर में से एक संयम की बूंद इतने सारे जनों के माध्यम से इस पूरे भारतवर्ष को दिलावें, ताकि ये भारतवर्ष पुनः एक विश्व गुरु बने, एक धर्म गुरु बने और पुनः इसकी एक स्थापना हो सके।
पंच कल्याणक से मैं आपके बीच में हूँ। पंच कल्याणक, पंच परमेश्वर और लास्ट का जो चीज है वो है पंच तत्व, जिसमें सबको विलीन होना है। आप पंच परमेश्वर यहाँ विराजे हैं, एक का आसन है, बाकी आप 4 विराजे हुए हैं। आप पंच परमेश्वरों का आशीर्वाद प्रदीप जी भाई साहब के माध्यम से हम सबको मिले, इस क्षेत्र को मिले। और एक चीज आपने और कही थी, आज चूंकि सभी श्रावक श्राविकाएं यहाँ पर हैं और ये लाइव चल रहा है, मेरे क्षेत्र को आपने जो चीज दी है वो इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। अयोध्या आपने बिजोलिया नगरी को नाम दिया है, उसके विकास के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। आपने एक अपने प्रवचन में, उद्बोधन में कहा था कि बिजोलिया पे जो कुदृष्टि डालेगा वो कभी सफल नहीं होगा। तो ये आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि कम से कम बिजोलिया और बिजोलिया क्षेत्र, बिजोलिया वाले पर कुदृष्टि नहीं डालें। आप आपके भागी नहीं बने, पुण्य कमाएं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत श्रद्धा। धाकर जी, देखो इस यात्रा का 44 पारसनाथ का रूट तो वैसे ही कठिन है, लेकिन ये पहला शख्स था व्यक्ति जिन्होंने मेरे आने के पहले 3 बार इस रास्ते को स्वयं जाकर के कमेटी के साथ लेकर चेक करके मुझे आश्वासन दिया कि आप ये ना देखें रास्ता कैसा है, आप तो ये उंगली उठाएं कि रास्ता से जाना कहाँ है। एक बार भी इन्होंने कहा आप रास्ते का न सोचे, आप तो महुआ से आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी जाएंगे। रास्ते के तो हमारे शास्त्रों में आया है कि सब समोषण चढ़ता है तो कोई एक प्रकार के देव होते हैं जो पहले से भगवान को नहीं कहते तुम इस रास्ते से जाओ, भगवान जिस रास्ते से जाते उसी को निर्मल और निष्कंटक कर देते। तो इन्होंने पहले, सबसे पहले विवेक ने कहा था कि महाराज आप रास्ते का चयन ना करें किसी परिस्थिति को देखकर, आप तो चयन करें, सारी परिस्थितियां अपने अनुकूल होगी। और मेरे आने के पहले 3 बार रास्ता देख के गए और 44 पारसनाथ से होकर के जो स्थितियां बनी, तो वस्तुतः इसमें बहुत बड़ी अंतर चेतना की बात। जहां तक संयम की बात है तो इस संयम की ही सबसे बड़ी प्रभावना, संयम ही दुनिया में सब कुछ है, उसके बिना तो सब कुछ है ही नहीं। और जहां तक कुदृष्टि की बात तुमने कही, मैं तो सदा कहता हूं भगवान को नहीं, सभी जगह आजमा लेना। बिजोलिया पर जिन्होंने तपोदा पर कुदृष्टि रखी उनका नाश हुआ, और जिन्होंने सुदृष्टि कही उनका विकास हुआ। और यही दृष्टि चौलेश्वर में मान लेना चाहिए। जय हो। जो चौलेश्वर से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जो चौलेश्वर पर समर्पित हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जय हो। ध्यान रखना, हर चीज का यही है, क्योंकि ये धार्मिक स्थितियां कहलाती हैं। इनकी जहां जिसकी नीयत खराब हुई है उसका दंड उसे जरूर मिला है, और जहां जिसकी नीयत पवित्र हुई है उसको पुरस्कार जरूर मिला है। ये तो आपने अनुभव किया है, अपने अनुभव की बात बता दी, मैं तो मार्ग देखता हूं और देखने में आ रहा है। ऐसा अगली जिज्ञासा हमारे नरेंद्र जी रखेंगे। इसके पूर्व मैं चाहूंगा कि जिस कार्ड को बहुत सुंदर तरीके से कलर्ड बना करके महाराज श्री के आशीर्वाद से, और जिसमें 25 तारीख की भी सील है और 2 तारीख की भी सील है, ये जो पोस्ट कार्ड है, इस पोस्ट कार्ड के संबंध में पद यात्रा का पोस्ट कार्ड बनाया जिसमें 2 तारीख लगी हुई है। विकास जी पाटनी अजमेर जिन्होंने पूरी संयोजना की, जिसमें देखो 25 तारीख की भी सील लगी है और 2 तारीख की भी सील लगी है। इतना सुंदर कलर्ड पोस्ट कार्ड तैयार किया है, विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा रंगीन पोस्ट कार्ड हुआ। इसके विकास के लिए पहुंचेंगे हमारे पाटनी जी अजमेर निवासी, नीचे भेज दें भाई, अशोक जी क्यों नीचे पहुंच जाएं। हमारे गुर्जर जी भी वहां है, अशोक जी पाटनी भी है, धाकर जी भी, सब मिलकर के हाँ पार्ट इनको रास्ता दे दो अजमेर वालों को वहां तक पहुंचने के लिए, और चेहरे को सामने की तरफ रखेंगे ताकि लाइट में भी लोग देख सके। हाँ मंत्री जी इसकी संयोजना करेंगे हमारे नरेंद्र जी, फिर इसके बाद जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। कोई कहता है गगन विहार है, कोई कहता है गगन विहार है, कोई कहता है समोसरण निहार है। मैं कहता हूं मेरे गुरुदेव का चमत्कार है, मेरे गुरुदेव का चमत्कार है। जय हो। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है,
बिजोनिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर कपट उपसर स्थल रहा है और वहां उपसर की वर्गणाएं रही है और आपकी कृपा से वह सारे उपसर दूर हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि चौलेश्वर पार्श्वनाथ पर जो समोसरण आया था, क्या उसकी भी वर्गणाएं आज यहाँ मौजूद है? मैं जिज्ञासा चाहता हूँ। अभी पहले भी लोग प्रश्न किया था, वर्गणाएं पूरा कभी नष्ट नहीं होती, हमेशा वर्गणाएं जो होती हैं। अभी विज्ञान भी इस बात की खोज कर रहा है कि अतीत में जितने महापुरुष हुए उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों को कैच करने का प्रयास कर रहा है। तो वर्गणाएं हजारों हजारों लाखों अरबों वर्षों तक अपना यथावत रूप रहकर विद्यमान रहती हैं, बस उनको पकड़ने की क्षमता चाहिए। जैसे यहाँ पर एंटीने में सारी वर्गणाएं जा रही हैं, लेकिन जिसके मोबाइल में वो नंबर होता है वो उसको पकड़ लेता है। इसी प्रकार वर्गणाएं मौजूद हैं, लेकिन उसके जागने के लिए स्वयं ध्यानी योगी होना पड़ता है और उसको वो महसूस हो जाती हैं, आभास में आ जाती है। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुशीला जी पाटनी, किशनगढ़। आप लोग शोर ना करें, बड़े शांति के साथ सुने। थोड़ी देर का और है, थोड़ी देर लाइव चल रहा है। ओम शांति। महाराज श्री जी नमोस्तु। ओम शांति। हाँ महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये शंका है कि आपने ऐसी कौन सी तपस्या करी, कौन सा ऐसा त्याग किया आपने तपस्या करके, जो आपके साथ पूरी सरकार, पूरी जनता, भगवान आपके सब साथ होके आज इतना बड़ा लुआजमा के साथ आज 6-7 दिन से चल रहा है। तो इसके बारे में आप समझ कौन सी तपस्या करी, यह सब किसी को पता नहीं है। मेरे गुरु ने एक मंत्र दिया था, उसकी मैंने तपस्या की है। एक मंत्र दिया था, कभी किसी का अहित करना नहीं और अपना स्वार्थ कभी रखना नहीं। जय हो। बस एक ही बात हमेशा कहते हैं। इसलिए मैं सरकार का, राष्ट्र का, समाज का सदा वफादार रहता हूँ। राष्ट्र हमारा है, समाज हमारी है, देश हमारा है और हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम उस पार्टी के हैं जो भारत अखंड पार्टी का है और हम सब के लिए होते हैं। तो साधु संतों की एक ही भावना होती है, राष्ट्र हमारा है, कानून हमारा है, शासन हमारा है, प्रशासन हमारा है, ये सब हमारे हैं, हमें इनका पालन करना पड़ता है। और कई बार हम प्रशासकों से भी कहते हैं, चिंता मत करो, तुम तो फिर भी प्रशासन में ऊंची नीची बात कर सकते हो, मैं इस देश को कभी ऊंचा नीचा नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरा राष्ट्र है। और यही समाज के लिए मैं भगवान के पक्ष में कम रहता हूं, अपने भक्तों के कल्याण के पक्ष में ज्यादा रहता हूं। मैं भगवान का वकील नहीं हूं, मैं तुम्हारी जनता का वकील हूं, जिसमें भगवान की अदालत में तुम्हारा केस जिताता हूं। जय हो। क्योंकि मुझे भगवान से, मैं कभी भगवान के हित में कभी सोचता ही नहीं, क्योंकि उनका हित तो मुझ जैसे व्यक्ति क्या कर पाएंगे, वो तो अपना हित स्वयं करके चले गए। लेकिन हमारी जनता के हित में जो होता है, भगवान से सदा कहता हूं, भगवान मैं जो कुछ भी करूंगा जनता के हित में करूंगा, भक्तों के हित में करूंगा, आपके हित में तो मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, हो सके तो आप ही मेरे हित में कुछ कर लेना। इसलिए मेरा जनता भक्तों के लिए जो उचित होता है, इनका कल्याण कैसे हो, इनका भविष्य उज्ज्वल कैसे हो, ये सुख समृद्ध कैसे रहें, उन्हीं तरीकों को खोजता रहता हूं और वही तरीके जनता के बीच में रखता हूं। उसी का परिणाम है कि सारे लोग अनुकूल बनकर के और उन परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देते हैं। शास्त्री कोटा के बातें करेंगे विजय धुर्रा अशोकनगर। बोलिए चबलेश्वर वाले बाबा की। महाराज श्री सांगानेर संस्थान का रजत जयंती वर्ष जयवंत हो, ऐसी भावना के साथ आपके श्री चरणों में मैं उपस्थित हुआ हूँ। 2020 जो पूरा का पूरा कोरोना में निकला और 2021 में कुछ उम्मीदें हैं हमें। पिछले साल हमारा सम्मेलन नहीं हो पाया और इस बार हमारी भावना है कि चबलेश्वर के इस धरा पर जहां पार्श्वनाथ भगवान का समोषण आया, ऐसे स्थान पर ही शास्त्रीय वर्ष का अधिवेशन हो। हे भगवान आशीर्वाद प्रदान करें। सांगानेर संस्थान का अधिवेशन महाराज श्री। अब अधिवेशन के संबंध में हम सोचेंगे, अभी मैं चौलेश्वर के संबंध में सोच रहा हूँ। अभी लोगों के आए कि कल से कार्यक्रम क्या रहेगा, तो यहाँ है आपका नेटवर्क है क्या?
हाँ है, सब कुछ है। हाँ तो ठीक है, बस वो समय तो कल से यथावत कार्यक्रम वही चलेगा जैसे कि तपोदय तीर्थ में चलता था। नहीं, आपने आपको समय प्रवचन तो 8 से रहेंगे ना, 9:45 से 8:45 से गर्मी का समय 7:30 का शांति आ रहा है, 7:30 का शांति आ रहा है। चलिएगा, कल से प्रातःकाल सुबह 7:30 बजे शांति धारा होगी, ठीक 8:45 8:45 से प्रवचन होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और सायकालीन वेला में वही आचार्य भक्ति जिज्ञासा समाधान 6 से 7 जो चलता है वही चलेगा। मध्याह्न का स्वाध्याय का जैसा होगा पूज्य गुरुदेव हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जिज्ञासा विजय धुर्रा अशोक नगर। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि धुर्रा परिवार थुवन जी और अशोकनगर कमेटी का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव आपने आह्वान किया कि 1000 जोड़े इस यात्रा में चले, लेकिन गुरुदेव हजारों शिविरार्थी मैं देख रहा हूं कि हजारों शिविरार्थी इस पदयात्रा में शामिल हैं। शिविर में तो उन्हें आशीर्वाद मिल जाता था, लेकिन इस पदयात्रा में ऐसी विपरीत स्थितियां रही, भीषण गर्मी और संघ के स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने से उन्हें आशीर्वाद तक नहीं मिला, लेकिन वे निरंतर विहार करते रहे। गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिले और ऐसे इस यात्रा से अपने घरों में पहुंचकर वो किस तरह का महोत्सव मनाए कि ये यात्रा उन्हें हमेशा जीवंत बनी रहे। आशीर्वाद मन से, वचनों से ही नहीं दिया जाता, मन से हमारा प्रत्येक यात्री के लिए आशीर्वाद था। और मैं सुबह उठ करके भी आशीर्वाद देता था, शाम को सोने के पहले आशीर्वाद देता था कि जो जो लोग इसकी अनुमोदना कर रहे हैं वे सब किसी न किसी प्रकार से अपने अनुकूलता और पुण्य का वर्धन करें। गुरुदेव सतेंद्रों का स्वागत उनके घरों में, नगरों में इस स्मृति को बनाने के लिए किस तरह से वो कर सकते हैं। इस स्मृति में अपने अपने गांव वाले जिस प्रकार की व्यवस्था बना सकें वो कर सकते हैं। कनकमल जी करवर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु इच्छा में महाराज श्री मेरे भावना है आपके सानिध्य में 6 दिन तक यह यात्रा हुई। इसमें हम आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए, लेकिन तृप्त नहीं हुए। तपोदय से देशनोदय तक 6 दिन की यात्रा की। यदि इसी प्रकार देशनोदय से सिद्धोदय तक समेत से यात्रा हो तो उसके लिए हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। और आपके सानिध्य में जो यात्रा की उसके आगे आगे चल रहा था मैं, तो क्या नज़ारा देखता हूँ, और पीछे पीछे चलता हूँ तो क्या देखता हूँ, आगे चलता हूँ तो देखता हूँ कि लोग बाग बोलते हैं कि महाराज श्री आ रहे हैं, वो चप्पल जूते नहीं पहने हैं, अपन भी उनके दर्शन करें तो चप्पल जूते खोल के दर्शन करें। और पीछे देखता हूँ। देखें, यात्रा की जो सवाल है, यात्रा आनंदमय है। तृप्ति तो मुझे उस दिन होगी जिस दिन मेरी सिद्धालय के लिए यात्रा होगी। सिद्ध क्षेत्र ही नहीं, एक सिद्धालय भी है जो सिद्ध क्षेत्र से सिद्धालय की तरफ जाता है। और आज यात्रा की तो उसके संबंध में बताता हूँ। पीछे चल रहा था तो 100 औरतें 4-4 किलोमीटर चल रही थी, और एक बाबा थे तो 11 बजे वहाँ जुलूस आया तो उनको दर्शन करना था, तो बैठे थे कि बाबा भोजन नहीं किया, जब तक महाराज के दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे। ऐसे अध्ययन परिवारों ने कितना सौभाग्य प्राप्त किया। आज दो दृश्य से, एक तो इन्होंने कहा कि उन्होंने देखो अभी जो अपना आमलदा गांव था, मुझे क्या मालूम था कि एक व्यक्ति ये इंतजार करके बैठा है कि जब तक महाराज के चरण नहीं धो लूंगा मैं आहार नहीं करूंगा। ऐसा मालूम होता तो मैं आहार बाद में करता, पहले उसके यहाँ आ जाता। जय हो। अब मुझे बिहार करने के बाद आहार हो गया, सामा हो गया। जब बाद में बिहार करके आया तब घर वालों ने बताया कि ऐसी स्थिति है, होते हैं भक्त। और उस घटना में सबसे बड़ी घटना घटी कि जिसके पास जो था, बहुत बार हमारे सोने चांदी के बर्तनों में पादाभिषेक हुआ, अशोक पाठ ने ये सोने चांदी के बर्तनों में खूब अभिषेक पाठ किया, लेकिन आज ऐसा अभिषेक हुआ तगाड़ी के अंदर पाठ प्रक्षालन हुआ। देखकर नीरज बाबू साथ चल रहे थे, तगाड़ी एक किसान बिल्कुल अपने पास कुछ नहीं था, उसके पास बिल्कुल छोटी झोपड़ी जिसपे खप्पड़ भी नहीं थे, और उसके घर में एक ही आया, वो अपनी महिला से वो बोला लाओ अपने पास जो है वो तगाड़ी लेके आ गया। और जैसे ही तगाड़ी मैंने देखी
मुझे स्पष्ट ध्यान आ गया कि श्री राम जब वनवास बिहार हुआ था तो खेवटना की खेवटनी ने भी तगाड़ी लाके ही दी थी। उस समय केवल रामचंद्र जी के चरण पखाड़ने के लिए उसके पास तगाड़ी थी, तगाड़ी में धोते। और आज वो तगाड़ी लेकर के वो दृश्य मुझे अभी भी आ रहा है। जिस भक्ति से उसने तगाड़ी लाके दी, हो सकता है वही उसकी मजदूरी की उठाने का सामान हो, और उस तगाड़ी में लाकर के दिया धोया। तो ये आस्था और श्रद्धा का सैलाब है, इसका कोई अंत और सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। अंतिम जिज्ञासा अंशु जी गोदा कोटा। प्रातः स्मरणीय परम पिता और असंभव शब्दों को भी अपने आप से कोसों दूर रखने वाले ऐसे गुरुवर के चरणों में मेरा शत नमन, शत नमन। हे गुरुवर, आचार्य श्री की राजस्थान दीक्षा स्थली है, तो जरूर से आचार्य श्री ने सोचा होगा कि इस दीक्षा स्थली का मैं कैसे उपकार चुकाऊं, तो मैं ऐसे कैसे मेरे किसी शिष्य को वहां भेजूं कि वो राजस्थान को तीर्थ बना दे। तो क्या आचार्य श्री अंतर्यामी हैं जो उन्होंने इतने सारे शिष्यों में से सिर्फ आपको ही राजस्थान भेजने के लिए चुना। आचार्य गुरुवर, आज मैं ऊपर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने गई तो ये भावना आई कि जब ये भगवान जिनके की अंग भी से कुछ छिन्न भिन्न है, तो भी इनमें इतना चमत्कार और अतिशय कैसे संभव हो सकता है, या इनके पीछे क्या कोई रहस्य है, इसका समाधान करिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बड़े आदमी जो गुरु महाराज हैं उनकी क्या अंतर्दशा होती है, या अपन गवेषणा करने की जरूरत नहीं रहती। समर्पण ही और श्रद्धा ही सब कुछ होता है। रही बात मूर्तियों की वर्गणाओं के संबंध में, तो कई बार क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र की वर्गणाएं होती हैं, जमीन की वर्गणाएं होती हैं। मूर्ति का वैभव अलग होता है और क्षेत्र का वैभव अलग होता है। क्षेत्र के कारण से कई बार मूर्ति के किसी भी रूप में उपस्थित होने पर भी वह क्षेत्र उसके अतिशय को कायम बनाए रखता है। आइएगा, आज की महाआरती कौन करेगा? गुरुवर की आरती करने के सवाल 21,000 से 21,000 से 31,000 से 31, बहुत जल्दी करेंगे 41,141, और किसी के भाव जल्दी व्यक्त करेंगे, समय कम है। 51,151 रुपया, 51,000 से 51,000 से 51 दो, 51,151 सवा दो, 51,151 ढाई। कहाँ जा रही हो माता मेरी? रुक जाओ 5 मिनट, गुरुवर की आरती और कर लो, बहुत बड़ा समय नहीं है। 1 2 सवा दो, ढाई पौने 3 और ये 3। जैन महिला महासमिति राजस्थान अंचल, जिन्होंने पहले भी इस पद यात्रा के लिए 4,22,000 रुपए की राशि प्रदान की थी इस पद यात्रा के लिए, आज वही महिला महासमिति आरती करने से प्राप्त करिए। आप जोरदार तालियों के साथ उनका आभार अभिनंदन करेंगे। शीला जी, शांता जी, सुशीला जी पाटनी उनके पूरे ग्रुप के साथ तैयार रहेंगे। गुरुवार की आरती करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। हमारे जो श्रेष्ठी हैं, अतिथि हैं, आरती के पूर्व हमारे कमेटी के मनोज भाई गोदा, हमारे जितने भी नेता श्रेष्ठी हैं, उनका स्वागत सम्मान प्रकाश जी गंगवाल पहुंचे और उनका सम्मान भी करते चलेंगे। हमारा आरती का भी कार्यक्रम चलता रहेगा, दोनों काम एक साथ हो जाए, समय बचाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब सभी का स्वागत नाम में पुकारा हूं, सभी का स्वागत आभार अभिनंदन करते जाए ताकि समय बचता जाए और दोनों काम होते जाए।
या इनको कर राजी के दरबारी तेरा दरबारों में इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।